हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वह जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। जनन क्या है, ठीक ना। जनन आपको कौन सी प्रक्रिया है, जनन कहते किसको है? तो देखिए, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब कि हम लोग इस धरती पर हैं, यानी जीवों का हर जीव, एक जीवों का अस्तित्व है वह जनन के द्वारा ही है। जिन जीवों में जनन की क्षमता नहीं है, जनन नहीं होता है, उन जीवों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, ठीक ना। अर्थात इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो जितनी भी जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब के अंदर जनन होता है। जनन का प्रोसेस अलग अलग है, जनन की विधियां अलग अलग है, लेकिन जनन होता है। इसका मतलब हुआ कि जिन जीवों में जनन की क्षमता है उसी का अस्तित्व इस धरती पर संभव है, ठीक ना। तो सभी जीव अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। तो हम लोग उस जनन के विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग जनन की मतलब कि अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जनन मेन होता क्या है, जनन कहते किसको है? तो जनन जिसके द्वारा जीव जो है अपनी संख्या वृद्धि करते हैं। जनन दो तरह से संपन्न होता है। पहला मत, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला क्या होता है? अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब है लैंगिक, यानी लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। तो वैसे जीव जो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक ना, उसको हम लैंगिक जनन के श्रेणी में डालेंगे। और वैसे जीव जिसमें केवल एक ही, देखिए इसमें जीवों का सिर्फ एक ही व्यक्ति भाग लेता है, अर्थात एक ही व्यक्ति के अंदर नर और मादा दोनों लिंग जो है उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें मतलब कि एक ही, ज्यादातर जो है जीव होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। इसमें युग्मक नहीं बनता है। और इसमें देखिए जरा ध्यान से, इसमें विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं। इसमें विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं, अर्थात दो जीवों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक ना। एक जीवों के अंदर एक ही लिंग पाए जाते हैं और एक जीवों के अंदर एक लिंग, और विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं। जिन जीवों में नर जननांग है वह नर जीव कहलाता है, और जिसमें मादा जननांग है उसको मादा जीव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नर और मादा दो तरह के लिंग भाग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें चूंकि इसमें नर और मादा भाग लेता ही नहीं है, एक ही तरह के जीव भाग लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। और इसमें आपको युग्मक बनता है। देखिए युग्मक किसको कहते हैं? तो युग्मक होता है आपको, जैसे नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? नर में नर युग्मक पाया जाएगा और मादा में क्या पाया जाएगा? मादा युग्मक पाया जाएगा। मादा में क्या पाया जाएगा? तो मादा युग्मक पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो डिफरेंट टाइप का जीव भाग ले रहा है, एक नर भाग ले रहा है, एक मादा भाग ले रहा है इसमें लैंगिक में। तो नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शुक्राणु कहते हैं। और याद रखिए ये कहाँ बनता है? तो आपको वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण। मनुष्य के अंदर जो नर है उसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, दो वृषण पाए जाते हैं। वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है? तो नर युग्मक, यहाँ केवल ये समझिए कि इसमें युग्मक बनता है तो नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में मादा युग्मक बनेगा। नर में जो युग्मक बनता है, नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु बनता कहाँ है? तो वृषण में बनता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, बोर्ड परीक्षा के लिए भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जो है इत्मीनान से देखें। और अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लगता हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक ना। मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। जगह का अभाव है, देखिए मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। और ये जो अंडाणु बनता है कहाँ पे? तो ये जो अंडाणु बनता है ये आपको मादा के अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। मादा युग्मक क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अंडाणु बनता क्या है? अंडाशय में। जिस तरह से नर के अंदर दो वृषण पाए जाते हैं, उसी तरह से मादा के अंदर दो अंडाशय भी पाए जाते हैं। ये रचना अभी बताए हैं कि अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। अब चलिए, चूंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, इसमें कोई युग्मक भाग नहीं लेता है, इसलिए इसमें निषेचन होता ही नहीं है। निषेचन क्या है? तो निषेचन नर युग्मक का मादा युग्मक से संगलन आपको निषेचन कहलाता है। जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए कि ये मान लेते हैं आपको जो है
यही जो है क्या है आपको अंडाशय है। ये दोनों क्या है, मादा का अंडाशय है। ठीक है, तो ये अंडाशय है, अंडाशय से एक अंडाणु जो है परिपक्व होकर के ये जो है फैलोपियन ट्यूब का नली है, ये गर्भाशय है, ये आपको गर्भाशय है। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो यहाँ पे इस अंडाशय से एक अंडाणु यहाँ पे परिपक्व होकर के आता है। अब देखिए क्या करा है कि इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन कहते किसको है, तो अब जब ये मादा जनन अंग है, तो अब जब शुक्राणु यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चारों तरफ जाएगा, अंडाणु जहां मिलेगा उसी से मिलेगा ना जी। तो यहाँ से जो शुक्राणु जाएगा, तो जब यहाँ शुक्राणु जाएगा, तो ये शुक्राणु जब अंडाणु से मिलेगा, तो जो मिलने की जो घटना होती है, शुक्राणु का अंडाणु से जो मिलता है, उसी मिलने का जो चक्र है, मिलने की जो घटना है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी निषेचन क्या है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संगलन अर्थात मिलना क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो निषेचन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें तो बनता ही नहीं है युग्मक, जिसमें युग्मक बनेगा नहीं उसमें निषेचन होगा नहीं, इसलिए इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन होता है। समझ में आया। अब चलिए, इसमें एक साथ अलैंगिक जनन में एक साथ ज्यादा संख्या में संतानें पैदा की जा सकती है। एक साथ आप हजारों की संख्या में पैदा कर सकते हैं संतानें इसमें, लेकिन इसमें एक साथ अधिक संतानें पैदा नहीं की जा सकती है। ठीक ना, इसका प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए, संतति जनक के समान होते हैं इसमें जो बच्चे होते हैं, अर्थात इसमें जो संतति होता है पौधा का, जो उसका अगला पौधा होगा वह जनक के समान होंगे, लेकिन इसमें जो संतति होते हैं सो अपने जनकों से भिन्न होते हैं, मतलब कि अपनों जनकों के समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को जो है मुख्य बात क्या बताना था कि जनन और जनन कितने प्रकार के होते हैं, वो इस दोनों में विभेद करना था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में अब हम लोग मिलेंगे।